जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है और समय ही हमें नष्ट करता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिए, समय हमेशा जाता है, आता नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा में अपना समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना या स्वयं को बदलने का प्रयास करना ही क्यों ना हो। विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ होता है तो हम सब स्वयं को राजा मानते हैं, और अगर समय विपरीत होता है तो रंग बनने में भी देर नहीं लगती। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखते हैं। संबंधी और मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं, और जो व्यक्ति यह सोचता है क्यों न धन संचय कर लें, धन का तो कोई मन नहीं होता। संसार कहता है धन का संचय करते रहो, बुरे समय में काम आएगा। मैं कहता हूँ शुभ काम करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखो। बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। बहती नदियाँ कितनी सुंदर होती हैं, कितनी पावन होती हैं। जहाँ से जाती हैं वहाँ एक नया जीवन प्रदान करती हैं। धरा को सींचती हैं और अकाल को दूर रखती हैं। कदाचित इसीलिए नदी को माँ समान पूजा जाता है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती है? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल होती हैं? नहीं, ये वर्षा की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बनती हैं, एक सूक्ष्म धारा बनती है। यह धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं को पिघलाते हुए जलप्रपातों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, फिर जाके नदी बनती है। इसी प्रकार ऐसे ही कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप बन जाएगा। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु आपने कभी सोचा है कि बबूल के पेड़ को काट करके उसका उपयोग किया जाता है? और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? क्योंकि पीपल का पेड़ व्यक्तियों को छाया देता है और अपनी डाल पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है। किसी को कांटे चुभोकर किसी को कष्ट नहीं देता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान को हर लेता है। संसार में यदि सुख पाना है तो पीपल के पेड़ की भांति बांटना सीखो। सुख, आनंद, शीतलता बांटना सीखो। कांटों की भांति किसी को कष्ट ना दो, सम्मान स्वयं आपके पास चल कर आएगा। कभी सोचा है माँ जब संतान को जन्म देती है तब क्या होता है? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं कि यह पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ ही माता को भी एक नया जीवन मिल जाता है, और इस जन्म के साथ ही अंत होता है माता की पीड़ा का। किंतु यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल कर देखें तो यह पाएंगे कि पीड़ा का यह अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमय प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। इसलिए स्मरण रखिए कि पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति का जीवन क्या है? अब तब आप कहेंगे कि जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति सांस लेना छोड़ देता है, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। जल की मृत्यु जब होती है जब वह प्यास बुझाना छोड़ दे। सूर्य की मृत्यु जब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लगता है या फिर वह अस्त होता है। सूर्य जब नष्ट होता है जब संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना बंद कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वह भाव है जो किसी मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है और किसी अन्य मनुष्य के और उसकी आवश्यकता तथा उसके कष्ट का अनुभव करती है।
जो उसे बल देती है किसी और मनुष्य की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है सृष्टि का नियंत्रण करने के लिए। देखिए, संसार में मृत्यु केवल एक बार होती है, फिर इस करुणा को क्यों मारना। स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना और कोई कहेगा कि उड़ना। क्या वास्तव में यह सब कठिन कार्य हैं? असल में देखा जाए तो ये थोड़े भिन्न हैं। जो कर्म थोड़े भिन्न होते हैं हम उन्हें ही कठिन समझ लेते हैं। जैसे तैरने की कला भिन्न है, उड़ने की कला भिन्न है, चढ़ने की कला भिन्न है। जैसे कि कुछ लोग गणित और विज्ञान को कठिन समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में ये थोड़े से साहित्य से भिन्न हैं, कठिन नहीं। देखिए, संसार में कुछ भी कठिन नहीं, बस एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कुछ लोग कभी कभी हमें समझ नहीं आते, वह हमारी विचारधारा से कुछ भिन्न है, किंतु ये समझ लिया जाए कि वह कठिन नहीं, थोड़े भिन्न है, तो अनेकों संबंधों को बचाया जा सकता है। ये संसार बहुत ही बड़ा है और हम उनके सामने बहुत ही छोटे हैं। इस संसार में लाखों लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो समझते हैं कि संसार कितना सुंदर है और कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया है। किंतु आपको कुछ मुट्ठी भर लोग ही मिलेंगे जो यह बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने महत्वपूर्ण हैं, अद्भुत हैं। यदि आप उनके साथ हो तो वह कितना अच्छा सृजन कर सकते हैं, इस संसार को और कितना पवित्र बना सकते हैं। तो इस संसार को पीछे छोड़िए और उन मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने हैं और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात मेहनत करता है ताकि वह अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन कमा सके। क्या केवल धन कमाना ही पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि धन से ही सब कुछ मिलता है। विद्या मिलती है, औषधि मिलती है, शिक्षा मिलती है। क्या आपने सोचा है कि बालक जब रोगी होता है तो कड़वी औषधि कैसे पी लेता है? क्योंकि उसके पिता ने इसे धन से खरीदा है? नहीं, क्योंकि उसके सामने खड़ा पिता, उसे विश्वास है कि वह उसे कुछ होने नहीं देंगे। ये विश्वास, ये संस्कार, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती। यह मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताए हैं। इस जीवन में धन अवश्य कमाइए, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए, आपको प्रसन्नता मिलेगी। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर हर बात को गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार नश्वर है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद के साथ जिए, बस आनंद बांटते रहें। परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो मुझको, तुमको, सभी को कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए, अपने बालपन में आप परीक्षा देने बैठे हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं और परीक्षा देते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है यह सोचकर कि कोई बिना परिश्रम के उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण रखिए, जो परीक्षा में नकल करते हैं वह उत्तीर्ण तो हो सकते हैं लेकिन सफल नहीं, क्योंकि वह नकल करते हैं, बिना प्रश्न को समझे और बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम अपने जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु हमारे जीवन में ना सफलता आती है ना आनंद आता है। क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं, प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है या आनंद लाना है तो याद रखिए, अपने स्वयं के प्रश्नों का उत्तर अपने जीवन में स्वयं को ही खोजना होता है। जीवन में परोपकार सबसे
बड़ा धर्म है और दूसरों की सहायता इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। जीवन में दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास ज़्यादा रखिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी के हालात और किसी की मजबूरी का नहीं। भीख और सीख ठोकर खाकर ही मिलती है। जीवन में अपने किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर गुरूर होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, पिता का साया ही काफ़ी। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, बल्कि आपको दुनिया के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपका नज़रिया आपके जीवन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अवसर के रूप में देखते हैं या फिर कमी के रूप में। जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। जो जीवन में छोटी छोटी कमियों को देखकर घबरा जाते हैं, वह कभी भी बड़ी सफलता का अधिकार नहीं रखते हैं। दूसरों पर भरोसा रखने वाले दूसरों की गुलामी करते हैं और खुद पर भरोसा रखने वाले बेखौफ होकर जीते हैं। मुश्किल है जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि जब मुश्किलें ही नहीं होंगी तो जीवन का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठा पानी सबको भाता है, पर खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है, खारे पानी के मध्य में रहता है। हर क्षण भक्षकों से टकराकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही शिव मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए बिना आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए और आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप इन बातों से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठाएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।